हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पार्ट 2 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। ये इसके पहले वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पार्ट 1 में इसके बारे में बहुत कुछ बता दिया गया और इसमें ये भी बताया गया कि इसमें 2 लेयर होती है। एक एपिडर्मिस में 5 लेयर और दूसरी जो आउटर लेयर होती है और दूसरी जो इनर लेयर होती है उसको डर्मिस कहते हैं। डर्मिस में कई लेयर होती है? तो 2 लेयर होती है, जिसकी चर्चा आज हम करना चाहेंगे। और इसके अलावा फिर हम फंक्शन ऑफ स्किन का क्या काम होता है, कौन कौन सा कार्य हमारे शरीर के लिए करता है, तो इन बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डर्मिस क्या है। तो ये डर्मिस जो है स्किन की दूसरी इनर लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें बहुत सारे सघनता से और मजबूत कोलेजन फाइबर्स लगे होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट लगे होते हैं, हिस्टियोसाइट्स लगे होते हैं और इसमें 2 लेयर होती है। डर्मिस में डर्मिस किस चीज की बनी हुई है? तो इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर। यह कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर है जो इनर लेयर ऑफ द स्किन के नाम से जानी जाती है। इसमें बहुत सारे सघनता से स्टाउट यानी मजबूत कोलेजन फाइबर, ये फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टियोसाइट्स, इस तरह की सेल्स इसमें पाई जाती हैं। कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। अब इसमें भी 2 लेयर होती है। एक होता है सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर और दूसरा होता है डीपर रेटिकुलर लेयर। जो सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर है इसके बारे में जानिए। इट प्रोजेक्ट्स टू द डर्मिस एपिडर्मिस, यानी इनर लेयर में जो जिसका नाम डर्मिस है उसमें 2 लेयर बताई गई। तो उसमें जो ऊपर वाली लेयर सुपरफिशियल लेयर होगी यानी टुवर्ड्स द क्लोज टू द एपिडर्मिस, वही लेयर होती है सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर। ये लेयर इस लेयर की विशेषता क्या है? तो इस लेयर में जितने ब्लड वेसल्स होते हैं स्किन के अंदर सब इसी लेयर में पाए जाते हैं। तमाम लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं और ये कलरिंग मटेरियल या पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये सारे कुछ स्ट्रक्चर इसी लेयर में स्थित होते हैं, पाए जाते हैं। और ये जो डर्मल पैपिला होती हैं वो इसी सुपरफिशियल लेयर से निकलती हैं और उसके ऊपर वो जो होती है एपिडर्मिस उससे अटैच होती हैं। दूसरी जो लेयर है वो है रेटिकुलर लेयर। ये लेयर किस चीज की बनी हुई है? तो इसमें रेटिकुलर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कुछ लचीले तंतु होते हैं जो सघन नेटवर्किंग करते हैं। मुख्य रूप से इनकी नेटवर्किंग कहाँ देखने को मिलती है? अराउंड द हेयर बल्ब। हेयर का ये जो पिछली वीडियो में हेयर का ये स्किन का जो फिगर है उसमें हेयर बल्ब आपको दिखेगा। हेयर के इनर इंड पर ये बल्ब लाइक एक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो उसके चारों तरफ इसमें बहुत सारी फेट ग्लैंड उसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं, उनके चारों तरफ सिबेशियस ग्लैंड के तरफ। फिर ये रेटिकुलर जो लेयर है इसमें और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे मास्ट सेल्स हैं, नर्व, ये सब प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं, नर्व फिंडिंग पाई जाती हैं, लिम्फेटिक्स पाए जाते हैं और एपिडर्मल अपेंडेज पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट पाए जाते हैं। ये भी एक सेल होती है जो WBC की एक वैरायटी होती है। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड ऑफ द एनवायरनमेंट। अचानक जब एटमॉस्फेयर में हीट या कोल्ड दोनों में से कोई भी अगर अत्यधिक इंक्रीज कर जाता है तो फिर उससे हमारे बॉडी को जो क्षति हो सकती है उस क्षति को, उस डैमेज को से रोकने का काम, उसे प्रोटेक्ट करने का काम ये रेटिकुलर लेयर ही करती है। तो ये रहे डर्मिस और डर्मिस के 2 लेयर। अब आ जाइए हम चर्चा करना चाहेंगे फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन की चर्चा करेंगे उसके कामों के आधार पर।
तो इसमें इसके 3 मुख्य काम बताए जा रहे हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन और प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल ब्लोज और प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो 3 मुख्य कारक हैं हमारे स्किन को, हमारे बॉडी को डैमेज करने वाले, नुकसान क्षति पहुंचाने वाले, तो इनसे ये सुरक्षा कैसे करता है स्किन? तो स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस से कैसे सुरक्षा करता है, फिर मैकेनिकल ब्लोज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज से कैसे सुरक्षा करता है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में पहला पॉइंट बताया गया प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो स्किन के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसको हम नाम देते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम करता क्या है, जो इनवेडिंग ये बैक्टीरिया हैं उनको ये डिस्ट्रक्ट करके हमारे बॉडी की सुरक्षा करता है। लेकिन स्किन के अंदर यानी एपिडर्मिस की एक लेयर बताई गई थी स्ट्रेटम कार्नियम। ये स्ट्रेटम कार्नियम करती क्या है, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, अल्कलाइंस होते हैं, उनसे हमारी शरीर की सुरक्षा करती है। और जब कोई इंजरी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके अंदर एक सेल पाई जाती है केराटिनोसाइट व्हिच सीक्रेट्स। तो ये क्या सीक्रेशन बढ़ा देती है, साइटोकाइन्स लाइक इंटरल्यूकिन, अल्फा ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स एंड गामा इंटरफेरॉन। ये सभी जो है हमारे शरीर के सुरक्षा को मजबूत करते हैं। इनका जो मुख्य रोल होता है वो इन्फ्लेमेशन में, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में और डैमेज टिश्यू के रिपेयर में, और कोई वुंड अगर हो गई, इंजरी हो गई तो उसके हीलिंग में इसका स्किन का काफी प्रभावशाली रोल होता है, मुख्य रोल होता है, भूमिका होती है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन को कैसे देता है, हमारे शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो आपको पता है, बताया गया कि बैक्टीरिया खिलाफ यह करता क्या है, एक एंजाइम सीक्रेट करता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। और इसमें एक लेयर होती है स्ट्रेटम कार्नियम लेयर। ये क्या करती है, तो टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड हुआ, अल्कलाइंस हुआ, इसके इफेक्ट को ये निष्प्रभावी कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और ड्यूरिंग इंजरी या इन्फेक्शन में इसके अंदर जो केराटिनोसाइट सेल पाई जाती है वो कुछ ऐसे फैक्टर सीक्रेट करती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को, इन्फ्लेमेशन को सुरक्षा देते हैं। तो जैसे साइटोकाइन्स लाइक इंटरल्यूकिन, अल्फा ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स एंड गामा इंटरफेरॉन which plays important role in inflammation, immunological reactions, टिश्यू के रिपेयर में और घाव के हीलिंग में, भरने में, उंड के भरने में, उंड की रिकवरी करने में। तो इस तरह से इसका प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस वाला काम आपने देख लिया। अब दूसरा काम इसका है प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल ब्लो। अगर कोई यांत्रिकी से हमारे शरीर को क्षति पहुंचती है तो उससे भी स्किन हमारी सुरक्षा करता है। कैसे कर पाता है, तो जैसा कि देखने में दिख रहा है कि स्किन जो है हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स को, पार्ट्स को या टिश्यूज को अंडर कवर करके रखता है। लेकिन ये जो इसकी सेटिंग है, अरेंजमेंट है, वो ऑर्गन्स या टिश्यूज के साथ बहुत टाइट नहीं होता है बल्कि लूजली अटैचमेंट होता है। कारण ये होता है कि ये आराम से मूवमेंट करके अपने नीचे जो सब कुटेनियस ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं वो मैकेनिकल इंपैक्ट से उनकी ये रक्षा कर लेता है। तीसरा जो कारण बताया गया प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ये सूर्य के किरणों में एक किरण पाई जाती है, रेज आती है, जिसको हम नाम देते हैं अल्ट्रावायलेट रेज या पैरा बैंगनी कलर की वो रेज होती है जो हमारी स्किन को काफी क्षति पहुंचा सकती है। तो उससे भी स्किन ही हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। कैसे करता है, तो ये जो स्किन है ये अल्ट्रावायलेट रेज को सन में, सूरज के प्रकाश में जो पाई जाती है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा करके और
उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। किसके थ्रू? तो थ्रू द थिकनेस ऑफ स्टेटम कार्नियम। ये धूप में स्टेटम कार्नियम की थिकनेस बढ़ जाती है, और जब इसकी थिकनेस बढ़ती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, और उनको एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय करके ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो इस तरह से स्किन का हमारे शरीर के लिए जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, इसको आपने देख लिया कि ये बैक्टीरिया से कैसे प्रोटेक्शन करती है, और मैकेनिकल ब्लो से कैसे प्रोटेक्शन करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से कैसे प्रोटेक्शन करती है। तो इन सभी को हमने आपके साथ इन डिटेल चर्चा कर लिया। अब हम अगली वीडियो में यानी स्किन पार्ट 3 में बहुत सारी जानकारी लेकर के आएंगे, जिसके ऊपर आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।